इसके अलावा एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं है जो टॉपर्स तुमसे छुपा रहे हैं। देखो, एक बहुत ही सिंपल बात है कि टॉपर्स ना कूल नहीं बनते हैं, वो बस एक सिस्टम फिगर आउट कर चुके हैं जो बहुत ही ट्रायल एंड एरर के बाद उन्होंने फिगर आउट किया है। गिवन कि तुम्हारे पास टाइम नहीं है और तुम ट्रायल एंड एरर नहीं कर सकते हो, तो मैं तुमको डायरेक्टली वो कंपोनेंट्स ऑफ सिस्टम दूंगा जिसको तुम डायरेक्टली इंप्लीमेंट कर सकते हो अभी। एंड नाउ कम्स द गोट टॉपर मृदुल अग्रवाल। सो हेलो ऑल, आई एम श्रेयस गुप्ता फ्रॉम IIT बॉम्बे। इस वीडियो में मैं तुमको 5 अलग अलग टॉपर्स के इंटरव्यूज को डाइसेक्ट करके 5 सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ स्ट्रैटेजी बताऊंगा जिसको तुमको आज से ही अप्लाई करनी है। जैसे जैसे वीडियो आगे बढ़ेगा वो जो स्ट्रैटेजीज है वो उतनी ही ज्यादा क्रूशियल होती जाएंगी, तो इस वीडियो को ध्यान से सुनना। एक और प्रो टिप दूंगा, बीइंग फ्रॉम IIT बॉम्बे, योर ब्रदर फ्रॉम IIT बॉम्बे, की इस पार्ट को ना स्किप मत करना, बीच के किसी पार्ट को स्किप मत करना। आई नो तुमको ऐसे एंग्जाइटी हो जाती है कि जल्दी खत्म करना है, जल्दी खत्म करना है। चिल करो। जो जो चीजें आज तुमको मैं बताने वाला हूं वो इवेंचुअली डायरेक्टली तुम्हारे सिस्टम्स में अप्लाई होगी, तो तुमको सोचने का भी टाइम मिलना चाहिए। तो फोन को ना हाथ में मत पकड़ो, थोड़ा दूर कर दो एंड ध्यान से आगे के जो पार्ट्स हैं बिना स्किप किए सुनना। बाय द एंड ऑफ द वीडियो तुम्हारी एक नया सिस्टम, एक कॉन्फिडेंट सिस्टम रेडी हो चुका होगा जिसमें तुम खुद बहुत कॉन्फिडेंटली चीजों को इंप्लीमेंट कर रहे होगे। करते हैं स्टार्ट। पॉइंट नंबर 1, जेईई एडवांस 2025 का टॉपर रजत गुप्ता बहुत ही क्लियर चीज बोलता है कि डेली बेसिस पे उसकी कोई रिजिड टाइम टेबल नहीं थी, विच मींस डेली बेसिस पे वो कभी भी फिक्स नहीं करता था कि मुझे इतने ही घंटे पढ़ने हैं, यही सब्जेक्ट्स पढ़ना है, या फिर इस टाइम से इस टाइम तक पढ़ूंगा, उसके बाद ब्रेक लूंगा। क्योंकि जब तुम ये करने लगते हो ना, दिमाग अपने आप बर्नआउट सिचुएशन में चला जाता है और बहुत ही जल्दी वो तुम्हारी कंसिस्टेंसी टूट जाती है। द ओनली रीजन कुछ लोग की कंसिस्टेंसी नहीं टूटती है एज कंपेयर टू मैक्सिमम लोग की कंसिस्टेंसी टूट जाती है, इज बिकॉज द पीपल जिनकी कंसिस्टेंसी नहीं टूटती है वो अपने टाइम मैनेजमेंट के ऊपर टाइम देते हैं। विच मीन्स, जैसे कि मैं तुम सबको हमेशा वेबिनार्स में स्ट्रैटेजी देता हूं कि अपने टू डू लिस्ट को एक रात पहले बना लो। तो अब तुम एक रिजिड सिस्टम को फॉलो नहीं कर रहे हो कि 8 से 12 मैथ्स करूंगा, लेक्चर देखूंगा एंड स्टफ। अब तुमने पहले से ही नेक्स्ट डे को प्लान कर लिया। नेक्स्ट डे शायद तुम्हारी कोचिंग हो सकती है, शायद तुम्हारा स्कूल हो सकता है, शायद DPP करना होगा, शायद रात को तुम लेट सोए हो तो सुबह जल्दी उठे होगे। रिग्रेट नहीं होना चाहिए, राइट? वो जो रूटीन है वो टूटनी नहीं चाहिए। तो एक रात पहले ही रूटीन बना लो कि ठीक है, आज मैं लेट सो रहा हूं तो लेट उठूंगा, तो मेरी जो रूटीन होगी वो इस टाइम से स्टार्ट होगी। ब्रेक इस टाइम पे लूंगा, रिलेटिव मिलने आ रहे तो वो गैप होगा। अगर तुम एक फिक्स रूटीन को बना के रखोगे, फिक्स नंबर ऑफ आवर्स को डेली टारगेट करोगे। आजकल बहुत यूट्यूबर्स है बोलते हैं कि एक दिन में 12 घंटा पढ़ो, एक दिन में 14 घंटा पढ़ो। यू शुडंट डू दैट। कभी कंसिस्टेंट नहीं रह पाओगे। ट्राई करके देखो, तुमको मन करेगा करने का क्योंकि तुमको लगेगा चैलेंजिंग है। 2 दिन 3 दिन के बाद इट गोज अवे। व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज, करो 12 घंटा मेहनत, बट मेक इट इन योर ओन वे। डोंट फोर्स इट ऑन योर सेल्फ, डोंट फोर्स एनीथिंग ऑन योर सेल्फ। एवरी सिंगल डे टारगेट मिनिमम 8 प्रोडक्टिव आवर्स, ठीक है? 8 को फिक्स कर लो। 8 नहीं हो रहे हैं, बहुत कम हो, 6 को फिक्स कर लो, नो प्रॉब्लम। इवेंचुअली बढ़ाओ, टारगेट करो। जब मजा आने लग जाए 8 में, 10 करो। मजा आने लग जाए 10 में, फिर 11 करो। When you actually keep it rigid, 11 के बाद आज नहीं हो पा रही है पढ़ाई, 9 कर दो, अगले दिन फिर 11 करना। When you make it rigid, your motivation factor goes away। अब तुम्हारा पूरा माइंड तुम्हारे मूड के ऊपर काम कर रहा है कि मैंने आज भैया का मोटिवेशनल वीडियो देख लिया तो मैं आज 12 घंटा पढ़ूंगा, बट कल 6 घंटे। ये कंसिस्टेंसी टूटती ही इसलिए क्योंकि तुम रिजिड रखते हो। दिस इज व्हाट रजत इज सेइंग कि अपना जो सिस्टम है उसको थोड़ा फ्लूइड कर दो, डेली बेसिस पे अपना सिस्टम खुद बनाओ, तो चीजें बहुत आसान हो जाएगी, कंसिस्टेंसी बहुत आसान हो जाएगी। पॉइंट नंबर 2, वेद लहोती, जेईई एडवांस 2024 का AR1। उसके साथ तो एक पॉडकास्ट भी बनाया मैंने, अपने यूट्यूब चैनल पे ही है। उसकी एक बहुत इंपॉर्टेंट एडवाइस मुझे लगती है, बहुत प्यारी एडवाइस है एंड आई थिंक तुम सबको ये पता है, बस तुमको एक बार इसको समझने की जरूरत है कि वो बोलना क्या चाह रहा है। दैट अपना जो सिलेबस है उसको स्टार्टिंग से ही दौड़ाने की कोशिश करो और सबसे पहले खत्म करने की कोशिश करो। अगर तुम कोचिंग के साथ जा रहे हो, अगर तुम बैच के साथ जा रहे हो तो तुम स्लो जा रहे हो। अपने सिलेबस को पहले कंप्लीट करो, फिर बहुत सारा मॉक टेस्ट दो, बहुत सारा रिवीजन करो और एग्जाम के 2 दिन पहले 3 दिन पहले कुछ भी मत पढ़ो, कुछ भी रिवाइज मत करो, कोई मॉक टेस्ट मत दो, सिर्फ रिलैक्स करो। दिस इज सच अ गुड एडवाइस। तुम सबको मैं वेबिनार में ये भी बताता हूँ, कोट बाय वॉरेन बफेट, which is be greedy when others are fearful, be fearful when others are greedy। जिस टाइम पे हर कोई चिल कर रहा है, हर कोई टाइम पास कर रहा है, उस टाइम पे तुम बहुत मेहनत करो। उस टाइम पे ज्यादा से ज्यादा आवर्स कंप्लीट करके ज्यादा से ज्यादा चैप्टर्स खत्म करो। लोग अगर एक महीने में 3 चैप्टर कर रहे हैं तो तुम 6 चैप्टर करो। वाइल ऑन द अदर हैंड, जिस टाइम पे लोग बहुत ज्यादा डर जाते हैं, उनको लगता है भाई जल्दी जल्दी सिलेबस खत्म करना है स्टफ, उस टाइम पे रिलैक्स होके अपने सिलेबस को रिवाइज करो क्योंकि तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट हो चुका है एंड इवेंचुअली बहुत सारे मॉक टेस्ट देके अपने मार्क्स को पुश करो टू द मैक्सिमम लेवल। इस तरीके से बहुत ही स्मार्ट वे में, बहुत ही 5 स्टार वे में
तुम आराम से बहुत आगे जा रहे होगे, तुम पूरे क्राउड को ओवरटेक कर रहे होगे। एंड दिस इज अ ब्यूटीफुल एडवाइस गिवन बाय वेद। पॉइंट नंबर 3, आरके शिशिर, जे एडवांस 2022 का टॉपर, एक बहुत ही क्लियर एडवाइस देता है कि जब भी तुम मॉक टेस्ट को एनालाइज करो, ऑलवेज रिमेंबर कि तुम सिर्फ गलत क्वेश्चन को एनालाइज मत करना, सही क्वेश्चन जिसमें टाइम लगा, जिसमें तुक्का लगाया, उसको भी एनालाइज करना। व्हाट ही मीन्स इज कि सबसे पहले तो एनालिसिस इज द की ऑफ योर जेईई प्रिपरेशन। कोई भी मॉक टेस्ट दे दो, अगर उसको एनालाइज नहीं किया तो कोई फायदा नहीं, जीरो फायदा है, राइट। बट एनालाइज बहुत लोग जब करते हैं तो वो सिर्फ उसी क्वेश्चन को एनालाइज करते हैं जो उन्होंने गलत किया है। बहुत बार वो उस क्वेश्चन को भी एनालाइज नहीं करते हैं जो उन्होंने छोड़ा है। ये गलत है, पूरा पेपर एनालाइज किया जाता है। छोड़े हुए क्वेश्चन, गलत क्वेश्चन, इवन सही क्वेश्चन को भी एनालाइज किया जाता है। सही क्वेश्चन में जो तुम बहुत कॉन्फिडेंट थे उनको हटा दो, बट एटलीस्ट जो सही हो गया बट तुमने शायद कॉन्सेप्ट गेस किया या फिर तुमने बस ऑप्शन एलिमिनेशन करके आंसर निकाला है, उसको भी ट्रू मेथड में समझो। अगर तुम शिद्दत के साथ पेपर को एनालाइज करोगे, दैट दिस इज गोइंग टू बी द एग्जैक्ट पेपर जो मेरे फाइनल एग्जाम में आएगा, तुम्हारे कॉन्सेप्ट स्ट्रांग होते रहेंगे। फिर चाहे कोई कितना भी टफ पेपर क्यों ना दे दे, तुमको अप्रोच करना आता होगा और ये तुम्हारी सुपर पावर बनेगी। और बाय द वे, जेईई मेंस का रिजल्ट आया है जेईई सोसाइटी मेंटरशिप के। आज ही एक स्टूडेंट से मैं बात कर रहा था कि व्हाट आर सम काइंड ऑफ टिप्स जो तुम अपने जूनियर को देना चाहोगे। तो वन ऑफ द टिप उसने यही बोली थी कि मॉक टेस्ट को एनालाइज में बहुत अच्छे से करता था। उसके मार्क्स लगभग 120-130 पर अटक गए थे, बट मॉक टेस्ट करते करते वो 230-240 पे पुश हो गए थे। उसके साथ मैंने पॉडकास्ट रिकॉर्ड किया है, अगले 2-3 हफ्ते में आ जाएगा। एंड बाय द वे, मैं तुमको बताना भूल गया, तुम्हारे स्क्रीन पे जेईई सोसाइटी के मेंटरशिप के रिजल्ट दिख रहे होंगे। These are the students who were exactly like you at exactly this time with exactly the same dream. बहुत कंफ्यूज थे, नहीं आते थे मार्क्स, कितना भी पढ़ लो मॉक टेस्ट में मार्क्स बढ़ते नहीं थे, कभी कभी डिसिप्लिन नहीं रह पाते थे, बट इवेंचुअली दे जॉइन जेईई सोसाइटी मेंटरशिप। मेंटर्स की सारी बात मानी, सारे वेबिनार्स अटेंड किए, इवेंचुअली अपने आप को पुश किया, मेहनत उनने बहुत ज्यादा की, ऑल द क्रेडिट गोज टू देम, एंड फाइनली दिस इज द रिजल्ट एंड आई एम सो प्राउड ऑफ ऑल ऑफ देम। और जेईई सोसाइटी चैनल के ऊपर ही इन सबके साथ जो सबसे की इनसाइट्स हैं उसका पॉडकास्ट आता रहेगा फॉर फ्री, तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। पॉइंट नंबर 4 बाय चिड विलास रेड्डी, जेईई एडवांस 2023 का टॉपर, मेरे ही बैच का है, वी लिव इन द सेम हॉस्टल। इसका जो मैं पॉडकास्ट देख रहा था, उसका सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मुझे लगा, जो मैं तुम्हारे साथ शेयर करना चाहता हूं, दैट इज 3 पिलर्स टू मास्टर एनीथिंग। अकॉर्डिंग टू हिम, अगर तुम इन 3 पिलर्स को यूज करते हो अपने पूरे जेईई प्रिपरेशन में, तो तुम बहुत ही आसानी से किसी भी चैप्टर को सबसे कम टाइम में मास्टर कर पाओगे और फिर तुम उसको कभी भूलोगे भी नहीं। पिलर नंबर 1, डीप अंडरस्टैंडिंग। कोई भी पर्टिकुलर तुम चैप्टर उठाओ, उसकी थ्योरी को अंडरस्टैंड करो डीपली टू मेंस लेवल। जो पर्टिकुलर फॉर्मुलाज है उनका डेरिवेशन समझो, रीजनिंग को समझो, साइन कन्वेंशन को समझो, ऑर्गेनिक है तो रिएक्शन मैकेनिज्म को समझो, डीपली उस कंसेप्ट को समझो। रटना नहीं है, बहुत ही आराम से कंसेप्ट को, थ्योरी को समझ लो। पिलर नंबर 2, डाइवर्स प्रैक्टिस। इसमें तुमको क्या करना है, तुमको एक्चुअली प्रीवियस से क्वेश्चन उठाने हैं चैप्टर वाइज, और मेंस के पिछले 5 साल के, एडवांस के पिछले 10 साल के पीवाईक्यूज को लगा लेना है। इससे डाइवर्स प्रैक्टिस अपने आप हो जाएगी। एंड पिलर नंबर 3, टाइम मैनेजमेंट। एक बार तुमने थ्योरी सीख ली, तुमसे क्वेश्चंस बनने लग गए, अब मास्टर करो टाइम को, कि मैं ऐसे किस तरीके से अपना अप्रोच बिल्डअप करूं, कैलकुलेशन को स्ट्रॉन्ग करूं कि मेरा टाइम सबसे कम लगे और मेरा बहुत जल्दी आंसर आ जाए। ये तभी पॉसिबल होगा जब तुम्हारा पिलर नंबर 1 और 2 बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। तो जब ये स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, विद प्रैक्टिस पिलर नंबर 3 को भी स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करो बाय सॉल्विंग मोर क्वेश्चन इन लीस्ट पॉसिबल टाइम एंड यू विल बी द बेस्ट। सो हमें लगता है कि बार बार एक चैप्टर को पढ़ना पड़ता है, क्वेश्चन नहीं बनते हैं, भूल जाता हूं चैप्टर, बट इट इज एज सिंपल एज दैट। थ्योरी को बहुत अच्छे से समझो विद मैकेनिज्म्स, विद डेरिवेशंस, एवरीथिंग। फिर वेराइटीज ऑफ पीवाईक्यूज को प्रैक्टिस करो और फिर कम टाइम के अंदर सेम कंसेप्ट्स को अप्लाई करना सीखो, और तुम ये नोटिस करोगे कि आगे के मॉक टेस्ट में धीरे धीरे मार्क्स इंक्रीज होने लगेंगे। एंड द फाइनल पॉइंट बाय मृदुल अग्रवाल, द गोट AIR1 फ्रॉम जेईई एडवांस 2021, एंड हिज टेक्निक इज द मॉक टेस्ट अटेम्प्टिंग टेक्निक। डायरेक्ट टू द पॉइंट, ठीक है। तुम कोई भी मॉक टेस्ट देते हो तो तुम्हारी मेन इशू क्या होती है, या तो तुम भूल जाते हो। भूलते क्यों हो? क्योंकि शायद स्ट्रेस बढ़ जाता है, कॉन्फिडेंस कम आ जाता है, राइट। पहली प्रॉब्लम जो तुमको होती है। दूसरी सिली मिस्टेक होती है, वो भी तब होती है जब तुम जल्दी में होते हो और तुम क्वेश्चंस को ढंग से सॉल्व नहीं करते हो। और तीसरा, पेपर छूट जाता है, आते हुए क्वेश्चन भी छूट जाता है। ये 3 दिक्कतें होती हैं। इन सबको तुम सिर्फ एक तरीके से सॉल्व कर सकते हो, विच इज बाय मृदुल अग्रवाल, दैट इज द 2 राउंड मेथड। पहले राउंड में सारे इजी क्वेश्चंस को सॉल्व कर लो। क्वेश्चन नंबर 1 खोलो, इजी है, सॉल्व कर लो। 2 खोलो, टफ है, छोड़ दो। 3 खोलो, लेंदी है, छोड़ दो। 4 खोलो, डुएबल है, कर लो। सारे इजी क्वेश्चंस को स्पॉट करो हर सब्जेक्ट में और उसमें अपने मार्क्स मैक्सिमाइज कर लो। एक बार सारे इजी क्वेश्चन हो जाएंगे,
अपने मार्क्स मैक्सिमाइज हो जाएंगे, फिर अब धीरे धीरे करके टफ और लेंदी क्वेश्चंस को अप्रोच करो। वहां पे तुम ऑप्शन एलिमिनेशन निकाल सकते हो, वैल्यूज पुट कर सकते हो, थोड़ा दिमाग लगा सकते हो, टाइम स्पेंड कर सकते हो, वो चलेगा। बट एक बार कॉन्फिडेंस बूस्ट हो गया ना कि अरे मैंने तो इतना सारा पेपर कर लिया है, तो उसके बाद सिली मिस्टेक्स नहीं होती हैं। कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाता है तो ना आते हुए क्वेश्चन भी होने लगते हैं, एंड टाइम मैनेजमेंट का इश्यू होता ही नहीं है, क्योंकि अब आते हुए क्वेश्चन छूटे ही नहीं है। आते हुए क्वेश्चन तुमने कर लिए हैं एंड इवेंचुअली तुमने अपने मार्क्स मैक्सिमाइज कर लिए हैं गिवन टाइम के अंदर। दैट्स इट, दैट्स प्रीटी मच इट यार। तुमको कोई भी नए टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए है, इस पूरे वीडियो में तुमको कुछ भी खास लगता है कि इसके ऊपर तुमको डिटेल्ड वीडियो चाहिए मेरे तरफ से, अगर किसी के ऊपर डिटेल्ड एनालिसिस चाहिए तो तुरंत उसको कमेंट कर दो। कोई भी कंफ्यूजन है तो तुरंत कमेंट कर दो, मैं सारे कमेंट्स रीड करता हूँ एंड बेस्ड ऑन योर डिमांड अगला वीडियो मैं तुम्हारे लिए बना दूंगा। कूल। अगर कोई पर्टिकुलर पॉइंट मिस हो गया है या वापस देखना है तो बैक करके देख सकते हो, ये टाइम प्रोडक्टिव है, चिल करो। अगर तुम्हारे किसी दोस्त को इस वीडियो की जरूरत है तो उसको शेयर कर सकते हो। एंड हाँ, पिंड कमेंट चेक कर लेना, ये सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए जिन्होंने इस वीडियो को लास्ट तक देखा है। ऑल द बेस्ट।